आज जब मैं अपने एलआईसी दफ्तर में प्रीमियम जमा करने के लिए खिड़की पर खड़ा हुआ था, कैश काउंटर पर, तो बात-बात में 2 लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब ये हम तयशुदा अवधि में यदि प्रीमियम जमा नहीं करें, तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? उनकी बात सुनकर उनको तो मैंने वहाँ तत्काल समझा दिया। फिर मुझे लगा कि ये उन दोनों की बात नहीं है, शायद और भी लोग ये बात जानना चाहते होंगे। इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है ये आपके लिए कहीं न कहीं उपयोगी होगा। जो भी पॉलिसी धारक हैं उनके लिए उपयोगी होने की उम्मीद करता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपकी फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होगी, लेकिन मुझे फ़ायदा हो जाएगा। और ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें मेरे चैनल के, इसके लिए घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए और साझा कीजिए। और ये सब करते हुए कृपा करके कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर लिखिए कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही या नहीं, ताकि मुझे सूझे कि मैं इस क्रम को आगे जारी रखूँ या नहीं। मैं चूँकि एलआईसी एजेंट हूँ, इसलिए मैं एलआईसी की पॉलिसियों के बारे में ही बात करूँगा और अपनी जानकारी और अब तक की एजेंसी के अनुभव के आधार पर जो कुछ मैं सोच समझ मुझे पड़ी है, वो आपको बताऊँगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये जानकारियाँ मैं निजी ओर से दे रहा हूँ। मेरी इन जानकारियों को एलआईसी की अधिकृत जानकारियाँ बिल्कुल मत मानिएगा। ये आपके और मेरे बीच की बात है। अपने ग्राहकों को प्रीमियम जमा करने की सुविधा देने के लिए एलआईसी एक रियायती अवधि देती है, ग्रेस पीरियड देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी पॉलिसी की प्रीमियम किसी महीने की 28 तारीख को देय हो रही है, ड्यू हो रही है, तो ग्रेस पीरियड उसका रियायती अवधि उसकी अगले 30 दिन तक आपको उपलब्ध कराई जाती है कि ड्यू तो आज हो गई है, लेकिन आप अगले 30 दिनों में इसे जमा कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये अवधि, रियायती अवधि 30 दिन की है, 1 महीने की नहीं है। क्योंकि आपने 31 का महीना होता है, 28-29 का भी महीना होता है और 30 दिन का भी महीना होता है। इसलिए ये गिनती आप जब भी करें, ये ध्यान रखिए कि ये रियायती अवधि 30 दिन की है। दूसरी बात ये है कि ये अवधि चूंकि बीमा कंपनी ने अपनी ओर से आपको उपलब्ध कराई है, इसलिए प्रीमियम ड्यू हो जाने के बाद भी इन 30 दिनों के अंदर यदि आपने प्रीमियम जमा नहीं कराई और यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई, तो भी रिस्क कवरेज बराबर बना रहेगा और एलआईसी उसके दावेदार को बीमा रकम की भुगतान करने के लिए बाध्य रहेगी। यह बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन इस सुविधा को आप इसका अन्यथा उपयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद में बीमा कंपनियां बहुत कानूनों से बंध गई है। ये नियामक लागू होने से पहले एलआईसी ऐसे मृत्यु दावों के मामले में थोड़ी बहुत उदारता बरत लिया करती थी और कुछ बातों की अनदेखी करके भी दावेदार को भुगतान कर दिया करती थी। लेकिन ये नियामक IRDA की स्थापना के बाद में अन्य बीमा कंपनियों समेत एलआईसी भी इसकी शर्तें मानने के लिए बाध्य हैं। सामान्यतः आजकल जो नई पॉलिसियां जारी हो रही हैं, उनमें हर पॉलिसी के लिए अलग अलग शर्तें हो रही हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, ये हमारी जो सामान्य पॉलिसियां हैं, चलन में है, भी मनी बैक पॉलिसी हुई या बंदोबस्ती पॉलिसी हुई, इस किस्म की पॉलिसियां हैं। इनमें सामान्यतः 30 दिन की अवधि आपको छूट मिलती है प्रीमियम जमा करने में। यदि आप चूक गए तो इसके असर क्या हो सकते हैं? तकनीकी तौर पे स्थिति ये बनती है कि यदि आपने इन 30 दिनों में प्रीमियम जमा नहीं की, तो ये पॉलिसी लैप्स मान ली जाएगी और कानूनन बीमा कंपनी को ये सुविधा है कि 30 दिन के बाद प्रीमियम जमा कराने के कारण और उसके बाद यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी मृत्यु दावा देने से इनकार कर सकती है। ये ध्यान रखिए। और कभी कभी तो ये होता है आजकल की पॉलिसियों में कि यदि आप एक बार चूके, तो इस चूक के दुष्प्रभाव अगले 3 साल तक भी बने रह सकते हैं। यानी आपने 2023 में अपनी किस्त जमा करने से चूक गए, तो इसके प्रभाव, चूक के दुष्प्रभाव 2026 तक भी लागू हो सकते हैं, भले ही आपने 2024,
2025 और 2026 की प्रीमियम समय पर जमा कर दी हो। बीमा कंपनी मेरे LIC ग्रेस पीरियड के बाद, रियायती अवधि के बाद भी प्रीमियम जमा कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद इस चूक के दुष्प्रभाव तो बिल्कुल बने रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ब्याज लेकर, इस रियायती अवधि के बाद ब्याज लेकर जमा करने के वजह से आपकी पॉलिसी की जो बोनस पात्रता होती है, परिपक्वता पूरी होने पर, पॉलिसी पूरी होने पर जो भुगतान मिलता है, उसमें आपका बोनस का जोड़ने की पात्रता तो रहती है, लेकिन इस चूक के 3 साल बाद तक भी इसके दुष्प्रभाव मृत्यु दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, ये ख्याल रखिए। इसलिए समझदारी तो इसी में है, और सलाह एक सामान्य बीमा एजेंट होने की वजह से आपको मेरी सलाह ये है कि आप 30 दिनों की अवधि की प्रतीक्षा नहीं करें, अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करें, और इस 30 दिन की अवधि को 25 दिन की मान के 25 दिन में ही अपनी प्रीमियम जमा करके अपनी रिस्क कवरेज सुरक्षित कर लें, गारंटीड कर लें। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी भी हम लोगों में से अधिकांश लोग LIC के दफ्तर में जाके प्रीमियम जमा करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रियायती अवधि का आखिरी दिन है और आप पहुंचे तब तक वहाँ प्रीमियम जमा करना बंद हो चुका होता है, कैश काउंटर बंद हो चुका होता है। यदि ऐसा हो जाता है तो भी आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपका रिस्क कवरेज उस तारीख में रात की 12 बजे तक प्रभावी है, और उस अवधि में LIC का दफ्तर बंद हो जाने के बाद भी आप अपनी प्रीमियम ऑनलाइन या प्रीमियम पॉइंट, कई एजेंटों के यहाँ प्रीमियम जमा करने की सुविधा है वहाँ पर, या LIC के भूतपूर्व कर्मचारियों के यहाँ पर भी प्रीमियम पॉइंट उपलब्ध है, आप वहाँ पर भी अपनी प्रीमियम जमा कर सकते हैं और अपनी बीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए आखिरी दिन यदि आप LIC के दफ्तर में जाके प्रीमियम जमा नहीं कर पाए हैं तो घबराइए नहीं, और इसकी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर अपनी प्रीमियम जमा कर दीजिए। उम्मीद है आज की बात शायद आप तक बिल्कुल पहुंची होगी और आप इसी जानकारियां और भी आगे जानना पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे। लेकिन ये मुझे तभी मालूम पड़ेगा जब आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आज की जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी रही। तदनुसार मैं आगे बढ़ूंगा या यहीं रुक जाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।